क्या आप भी कम पैसों में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो? क्या आप भी रेंटल इनकम का मजा उठाना चाहते हो? क्या आप भी अपनी पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो? तो ये वीडियो है आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे कम पैसों में रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और अपनी रेंटल इनकम शुरू कर सकते हो। तो यार, जब भी हम जॉब कर रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा फील होता है कि यार काश कोई रेंटल इनकम होती या कोई पैसिव इनकम होती तो कितना अच्छा होता, एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता और लाइफ कितनी इजी हो जाती। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इतना इजी तो है नहीं। उसकी डॉक्यूमेंटेशन करानी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस, एमसीजी टैक्स और बहुत सारे कागजी कार्रवाई करने के बाद तो आपको एक प्लॉट मिलता है। उसके बाद आपको उसमें कंस्ट्रक्शन करानी पड़ती है, फिर उसमें रेंट के लिए कोई आएगा या नहीं उसकी प्रॉब्लम अलग से फेस करनी पड़ती है। उसके बाद प्रॉपर्टी आपकी हॉट लोकेशन पर है या नहीं, वहां पे आसपास इंडस्ट्रीज है या नहीं, इस चीज को भी आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। और रियल एस्टेट एक ऐसी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, एक बार 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप चाहो कि वहां से आप प्रॉपर्टी बेच के कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो आपको कितना कॉस्टली पड़ सकता है ये आप सोच ही सकते हो। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, यहाँ हर प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशन हमारे पास है। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक ऐसी चीज जो आपकी इन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगी, जिसका नाम है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो इंडिया में तो काफी एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूएस में और बाकी कंट्रीज में ये काफी पुराना हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीट्स के बारे में। रीट्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, कैसे आपको इनमें रिटर्न्स मिलते हैं, कैसे आप इनमें इन्वेस्टमेंट करके रेंटल इनकम पा सकते हो, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में, हमेशा की तरह है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि रीट्स होता क्या है। तो दोस्तों, रीट्स एक म्यूचुअल फंड की तरह ही है। जैसे कि म्यूचुअल फंड 500,000 रुपए बहुत सारे लोगों से इकट्ठा करके आगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही रीट्स बहुत सारे लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको आगे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, और उस रियल एस्टेट से जो भी रेंटल इनकम होती है उसको अपने यूनिट होल्डर्स में उनकी जितनी भी होल्डिंग होती है उसके हिसाब से बांट देते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स और रीट्स में एक मेजर डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड्स में आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, लेकिन रीट्स में 200 यूनिट्स का एक मिनिमम टिकट साइज होता है। जैसे कोई यूनिट अगर 300 रुपए की है तो आपको 200 यूनिट्स खरीदनी पड़ेंगी। मतलब अगर एक यूनिट का प्राइस 300 है तो 200 यूनिट्स के हिसाब से 60,000 रुपीज मिनिमम आपको उसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर 300 से ज्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, या 300 से कम है तो कम हो सकती है। तो दोस्तों, रीट्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी, मॉर्गेज और हाइब्रिड। इक्विटी रीट्स में क्या होता है कि हम बहुत सारे लोग मिलके उस ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर जो भी पैसा उनके पास इकट्ठा होता है वो फर्दर उससे आगे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं हॉट लोकेशंस पर, और फिर जो भी रेंट उससे आता है वो अपने यूनिट होल्डर्स में बांट देते हैं। लेकिन मॉर्गेज रीट्स में वो आगे प्रॉपर्टीज नहीं खरीदते, बल्कि उस पैसे को आगे लोन पर दे देते हैं, जिससे जो फर्दर जिसको लोन दिया होता है वो उससे प्रॉपर्टी खरीदता है, और जो उस लोन से इंटरेस्ट आया होता है उसको फर्दर यूनिट होल्डर्स में डिवाइड कर देता है। और हाइब्रिड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कुछ पैसा रेंटल प्रॉपर्टीज में जाता है और कुछ पैसा लोन में जाता है, और जो भी इनकम होती है वो यूनिट होल्डर्स में बांट दी जाती है। लेकिन इंडिया में रीट्स की मार्केट इतनी मैच्योर हुई नहीं है। अभी हमारे पास सिर्फ इक्विटी रीट्स ही अवेलेबल है, और सिर्फ 2 ही लिस्टेड रीट्स हैं, माइंडस्पेस के रीट्स और एम्बेसी के रीट्स। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम रीट्स में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें, क्यों ना हम फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दें। तो दोस्तों, रीट्स के मेनली 4 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो कि आपको बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेस पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। बड़े बड़े आईटी पार्क, टेक जोन, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, ऐसी क्लास ए प्रॉपर्टीज में रीट्स की इन्वेस्टमेंट होती है, जिनसे अगर हम रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन प्रॉपर्टीज में हमारा भी कुछ हिस्सा हो जाता है, जो अगर हम पर्सनली जाके उसको बाय करेंगे तो करोड़ों रुपए में वो पड़ती है। ये तो है सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। जैसे दिल्ली में, गुड़गांव में, बेंगलुरु में अलग अलग जगह इनका इन्वेस्टमेंट होता है, तो हो सकता है एक साइड की प्रॉपर्टी कहीं डाउन चल रही हो तो दूसरी साइड से ये कमा लेते हैं। लेकिन आप पर्सनली फिजिकली किसी प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसको मेंटेन करना कहीं दिल्ली में या गुड़गांव में अलग अलग जगह अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो उनको मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, तीसरा, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे कोई टेनेंट आ रहा है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन की, या प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की टेंशन, या फिर टैक्सेशन की टेंशन,
इन सब से आपको छुटकारा मिल जाता है। इन सब को वो कंपनी ही मैनेज करती है, आपको डायरेक्ट आपका रेंट मिलता है। चौथी प्रॉब्लम जो हम अक्सर रियल एस्टेट में फेस करते हैं कि हम कोई प्रॉपर्टी बाय तो कर लेते हैं लेकिन उसको रेंट पे चढ़ाने के लिए हमें टेनेंट नहीं मिलता, या फिर कई बार क्या होता है कि टेनेंट टाइम पर रेंट नहीं देते या फिर देते ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को भी रीट्स सोल्व कर देता है। इनकी जो लोकेशंस होती हैं वो क्लास ए प्रॉपर्टीज की होती हैं जिनमें बड़े बड़े टेनेंट्स जैसे फेसबुक, गूगल, टीसीएस जैसी कंपनियां इनकी टेनेंट्स होती हैं जिनको ये रेंट पर अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज देते हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी रीट्स सोल्व कर देता है। अब आप कहेंगे चलो ये तो ठीक है, लेकिन मैं रीट्स में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करूं, क्यों ना मैं किसी रियल एस्टेट के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दूं। तो मैं कहूंगा आपकी ये बात भी ठीक है, लेकिन रियल एस्टेट के शेयर में और रीट्स में काफी अंतर होता है। वो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी नीड्स क्या है और किस हिसाब से हमें किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि रियल एस्टेट कंपनी क्या करती है कि किसी लैंड में इन्वेस्टमेंट कर देती है और मान लीजिए वहां कोई ग्रोथ नहीं आई और उनकी लैंड की इन्वेस्टमेंट खराब हो गई, तो उससे हमें एज ए इन्वेस्टर तो लॉस हो जाएगा। या फिर काफी बिल्डर्स पर काफी केस चले हुए होते हैं जिनसे उनका जो बिल्डिंग्स का पोजीशन होता है वो मिलता ही नहीं। आपने देखा ही होगा कितने सारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने कितने कितने साल से पोजीशन ही नहीं दिया और पता चला कि कंपनी भी डूब गई और शेयर प्राइस भी डूब गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनियां ही ऐसी होती हैं, लेकिन रियल एस्टेट कंपनीज में काफी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन रीट्स एक काफी सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसमें सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 80% आपका पैसा रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट होता है और वो भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, जिनसे कि आपको रेंट मिल सके। उसके बाद जो बचा हुआ 20% पैसा होता है, उस 20 का 10% वो लोग किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो बचा हुआ पैसा है उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट में या किसी डेट कंपनी में पार्क कर सकते हैं, ताकि जब भी उनके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आए तो उससे वो लैंड बाय कर सकें। उसके बाद सेबी ने 2 रिस्ट्रिक्शन भी लगाए हैं जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो जाते हैं, जिसमें पहला रिस्ट्रिक्शन है कि रीट्स किसी भी वैकेंट लैंड में या किसी एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और ना ही कंट्री से बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन है जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है वो ये है कि रीट्स का जो भी टोटल टैक्सेबल इनकम होगी, यानी जो रेंटल इनकम वो अर्न करेंगे उससे अपने एक्सपेंसेस माइनस करके जो टैक्सेबल इनकम बचेगी उसका 90% उस रीट को हमें आगे एज अ डिविडेंड पे करना पड़ेगा साल में 2 बार, ये कंपलसरी है। तो ये हमें काफी बेनिफिट कर सकता है, एक रेगुलर हमें डिविडेंड इनकम होती रहेगी इस इन्वेस्टमेंट पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से हम पैसे कैसे कमाएंगे। तो रीट्स की इन्वेस्टमेंट से मेनली आप 3 तरीके से पैसे कमा सकते हो। पहला तो आपको पता है जैसे कि डिविडेंड इनकम आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन, जिस भी रीट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे आगे उसने जिस भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी उसका जब कैपिटल एप्रिसिएशन होगा तो उस हिसाब से आपका जो यूनिट का प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा। जैसे यूनिट आपने आज 300 रुपए की खरीदी है तो वो फ्यूचर में 350 या फिर 400 ऐसे हो जाएगी, उससे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा और डिविडेंड इनकम तो आपको मिलती ही रहेगी। तीसरा तरीका जो रीट से आप पैसे कमा सकते हो वो ये है कि कई बार आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे कि अभी कोविड-19 आया तो रीट्स के प्राइसेस काफी गिर गए थे क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कमर्शियल स्पेसेस जैसे जो भी हैं टीसीएस या गूगल ने जो एक्वायर कर रखे हैं वहां वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ना आ जाए, जिससे कि वो स्पेसेस तो खाली हो जाएंगे, फिर हमें वहां से रेंट कैसे मिलेगा। तो इसलिए लोगों ने अपनी यूनिट सेल करना शुरू कर दिया जिससे कि उसका प्राइस डाउन आ गया। तो वैसे देखा जाए तो ये इसका एक और बेनिफिट है कि रियल एस्टेट में अगर आप रियल एस्टेट सेल करना चाहो तो काफी टाइम लगता है उसको सेल करने में, बायर मिले ना मिले। लेकिन रीट्स में आपको लिक्विडिटी मिलती है, अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू आप एक स्वाइप में अपने यूनिट्स को सेल कर सकते हो बिना किसी झंझट के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि तीसरा जो तरीका है पैसे कमाने का वो है मार्केट आर्बिट्रेज का। जैसे कोविड-19 में प्राइस कम आ गया तो आप उस टाइम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जब उसका प्राइस बढ़ेगा, जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हो जो कि आपके रिटर्न्स को बढ़ा देगा। क्योंकि इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि जो रीट्स कंपनी होती है वो अपनी फेयर बुक वैल्यू कि उसका सही प्राइस क्या है उस चीज को वो मेंशन करते हैं अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या फिर अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में। इसलिए आपको ये पता होता है कि इसका फेयर प्राइस क्या चल रहा है, 350 या 400। अगर उससे प्राइस नीचे आता है तो हम उसे खरीद कर आने वाले सही टाइम में बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि इस इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कैसे लगता है, क्योंकि हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उसमें टैक्स का रोल बहुत बड़ा होता है। टैक्स अगर कम हो तो हमारे रिटर्न्स काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन टैक्स अगर ज्यादा हो तो वो पर्टिकुलर एसेट क्लास हमारे रिटर्न को घटा भी सकती है। तो दोस्तों इसके टैक्सेशन को समझने के लिए
आपको आपके रीट का टैक्सेशन सिस्टम समझना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सा टैक्स सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है, क्योंकि उन्होंने लोअर कॉर्पोरेट टैक्स अगर अडॉप्ट कर रखा है जिसमें कि 22% कॉर्पोरेट टैक्स प्लस 3% सेस वाला, तो आपको जो भी डिविडेंड इनकम होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने ओल्ड कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब अडॉप्ट कर रखी है जो कि 30% कॉर्पोरेट टैक्स प्लस 3% सेस वाली है, तो आपको जो भी डिविडेंड इनकम होगी उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, अगर 3 साल से पहले अपनी अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो तो 15% आपका टैक्स लगता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। और अगर 3 साल के बाद उस प्रॉपर्टी को आप बेचते हो तो आपका 10% टैक्स लगता है, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। ऑफ कोर्स इस पे जो इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे से पूछो कि रीट्स में मैं इन्वेस्टमेंट करता है नहीं, तो दोस्तों इंडिया में ये कॉन्सेप्ट काफी अभी नया है। अभी सिर्फ 2 ही लिस्टेड रीट्स हैं, एम्बेसी के और माइंडस्पेस के। अभी आने वाले फ्यूचर में मैं पढ़ रहा था और भी रीट्स लिस्टेड होने वाले हैं, तो एक काफी हमें वैरायटी मिल जाएगी चूज करने के लिए कि किस प्रॉपर्टी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस रीट्स के पास वो प्रॉपर्टीज है जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है। लेकिन अगर एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है, जैसे कम प्राइस हो रखा हो, तो जरूर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। करंटली मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूं। तो दोस्तों आपको ये रीट्स का कंसेप्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई भी चीज अगर आपको समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस कॉन्सेप्ट पे चाहते हो ये भी आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर ही देते होगे, और नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। लाइक और शेयर के कौन से पैसे लगते हैं। जस्ट किडिंग, एंजॉय द नॉलेज दोस्तों। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।